और एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से मुलाकात कर उनको नकल विरोधी कानून लाने का प्रपोजल सौंपा है। एक बड़ी और एक अहम खबर, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को नकल विरोधी कानून लाने के लिए प्रपोजल सौंपा है एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने। साथ जुड़ चुके इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जितेंद्र, बात जरूरी है और अहम भी है, नकल विरोधी कानून लाना कितना जरूरी है? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया गया है 28 बार पेपर लीक को लेकर के, और इस मसले को लेकर के अगर हम बात करें तो अब नकल विरोधी कानून लाने का प्रपोजल जो है एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री की तरफ से दिया गया है स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर को, और कुछ ही देर बाद वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी मिलने के लिए उनके आवास पर जाएंगे। सीधे तौर पर एचएसएससी का जो मुद्दा है कल शुरू हो रहे मानसून सत्र में पूरे तरीके से गूंजता हुआ नजर आएगा। विपक्ष इसकी पुरजोर तैयारी कर बैठा है सरकार को घेरने के लिए। एक तरीके से देखा जाए जितेंद्र कि विपक्ष के पास जो महंगाई और कृषि कानून जैसे मुद्दे थे, उससे बड़ा मुद्दा विपक्ष को विधानसभा का मानसून सत्र आते आते मिल चुका है परीक्षाओं को लेकर। देखिए, बिल्कुल ये मसला जो है वो मिल चुका है, क्योंकि एक तरफ ग्राम सचिव के जो पेपर था वो रद्द किया गया था। उसके बाद हमने देखा जो कांस्टेबल की जो भर्ती पेपर था वो रद्द किया गया। सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम अभी 29 अगस्त को होने थे इसी माह में, उसको भी रद्द किया गया। तो सीधे तौर पर इसको लेकर के एचएसएससी जो है वो विपक्ष के निशाने पर है, और खासतौर से एचएसएससी के निशाने पर रखने का विपक्ष का कारण यह है कि एक बड़े संख्या में जो वर्ग है वो इससे प्रभावित होता है। लाखों की तादाद में 8-8, 9-9 लाख जो युवा है वो इस प्रकार के एक एग्जाम में आकर के बैठते हैं अपने भविष्य को लेकर के, और बड़ी बात जो करके पूरी तैयारी करके वो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन जब उन्हें ये जानकारी मिलती है कि किसी कारणवश पेपर जो है वो रद्द कर दिया गया है, या फिर पेपर होने से पहले ही उसकी तिथि जो है रद्द कर दी गई है, एक नई तारीख की बात कही जा रही है, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो एक बड़े तौर पर जो युवा वर्ग है उसको प्रभावित करती है, परिवारों को प्रभावित करती है, और ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसको लेकर के विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं सरकार की तरफ से भी, या फिर हम बात करें एचएसएससी चेयरमैन की तरफ से भी, नकल विरोधी कानून को लेकर के एक रास्ता यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। विपक्ष का लगातार ये कहना है कि अगर नकल विरोधी कानून लाने की वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं तो इसको लेकर के सरकार को विचार करना चाहिए था, क्योंकि ये 28वीं बार है जब पेपर इस तरीके से लीक हुआ है और रद्द किया गया है। हालांकि इसको लेकर के सत्ता पक्ष का अपना ही तर्क है, इस बात को वो जरूर मानते नजर आते हैं। जी जितेंद्र, और ये बहुत जरूरी, और हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को भोपाल सिंह जो प्रपोजल है वो दे रहे हैं कि नकल विरोधी कानून लाया जाए, और एक तस्वीर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर वाली वो तस्वीर। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। और हरियाणा में परीक्षा रद्द होने का जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है, और देखिए बहुत अहम बात भी है, क्योंकि लाखों छात्र बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं और आखिर में उनको पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द हो गई, उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि किसी की मेहनत बेकार न जाए।